नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। गुरुदेव आने वाले टाइम में वक्री हो रहे हैं, लगभग 120 दिन के लिए। 11 नवंबर से मार्च में जाके मार्गी होंगे। क्या योग बनेगा, क्या संयोग बनेगा आपके लिए? हम बात कर रहे हैं बुद्धिमान राशि, जो बुध के द्वारा संचालित है। कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का वक्री होना कहां, कब, कैसे फल देगा? टू द पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है। शास्त्रकार भी यही कहते हैं। एक गहराई वाला योग बनेगा आपके बर्थ चार्ट पे, क्योंकि आपके विश्लेषण करने की जो क्षमता है ना, वो गजब की है। आप गजब के व्यवहारिक लोग हैं। व्यवहार करना आपसे कोई सीखे, जबकि गुरु ज्ञान के, विश्वास के, कर्म के, धर्म के, व्यापार के, सुख के कारकत्व को लेके आपके बर्थ चार्ट पे चलते हैं। वक्री अवस्था बाहर नहीं, अंदर, खुद के अंदर से एक गुरु पैदा करना, या यूं कहें कि अंदर जो बैठा गुरु है वो जगेगा। यह समय स्वतः के जांच के लिए है। आपके बुद्धि में विकास, आत्मज्ञान का विकास, धर्म के गुण तत्वों को जानने की ओर आप बढ़ेंगे। आपका जो व्यक्तिगत सोच है वो गहरा होगा, विवेकपूर्ण होगा, टू द पॉइंट सोचने वाले होंगे। आप हर बात के तह तक जाने की इस समय क्षमता रखेंगे, या तह तक जाएंगे। दर्शन की ओर, योग की ओर आपका डेफिनेटली झुकाव बनेगा। आप इस समय सीखने वाले गुरु बनेंगे। कभी कभी गुरु जी लोगों को भी मैंने एक टीम आती है और सिखा के जाती है। गुरु जी लोगों को सिखाया जाता है, टीचर जैसे, टीचरों की ट्रेनिंग होती है। आपके द्वितीय भाव धन का है, द्वितीय भाव धन का है, और गुरु महाराज लाभ के घर में वक्री हो रहे हैं। ये कर्म के घर तक आएंगे, जहां से पांचवी दृष्टि धन के घर पे होगी। आप इस समय परिवार में सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। आपको इस समय एक चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वाणी पे संयम रखें, वाणी को वीणा बनाएं, वाणी को बाण ना बनने दें। रुका हुआ जो धन है वो धीरे धीरे वापस लौटेगा। गुरु आपके सुख के स्वामी हैं, भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं, माता के स्वामी हैं। घर, गाड़ी, घोड़ा, वाहन से जुड़े जो कार्य हैं, इसमें पुनर्विचार आप करेंगे, पुनः रिपीट करेंगे। परिवार को इकट्ठा रखने का मूल्य आप पहचानेंगे, या परिवार को इकट्ठा रखने की कोशिश करेंगे। यह गोचर मानसिक शांति और आध्यात्मिक साधना दोनों आपको प्रदान करेगा। ऐसे गुरु की स्टार्टिंग में सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे होगी, अतः गुरु प्रेम, संतान, इन कार्यों में आपको लाभ देंगे। प्रेम की पुरानी जो भावनाएं हैं, बिछड़े हुए लोग याद आएंगे। संतान, यदि आप संतान के लिए बढ़ रहे हैं तो वक्री गुरु संतान में थोड़ा विलंब करेगा, लेकिन अंततः सफलता जरूर देगा। एकाग्रता आपको बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए।
गुरु आपके बर्थ चार्ट पे विवाह के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं। यह काल आपके व्यापार का परीक्षण का काल होगा, भाग्य के परीक्षण का काल होगा। विश्वास बनाए रखिए जीवन साथी पे और व्यापार दोनों पे। गुरु यहाँ पे लोगों के कर्मों की सच्चाई, लोगों का वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा सकते हैं। भाई ये चीजें हैं, आप देख लीजिए। गुरु चूंकि 10वें भाव में आएंगे, इसलिए करियर की बातें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके शहर में हम आएंगे तो हम आपको सूचित करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कर्म क्षेत्र में आपको रिपीट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नई स्किल सीखना पड़ेगी। हो सकता है आई वाई कुछ देख लीजिए आप भी। अधिकारी लोग आपके ज्ञान की कद्र तो करेंगे, बस आप विनम्रता की चादर ओढ़ के रखिएगा। फल देरी से मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। जिस नक्षत्र में चल रहे हैं उसका नाम है पुनर्वसु, रिपीट एंड रिपीट। एक बार में वो काम को बनाते कहाँ हैं, एक बार में काम नहीं बनेगा, काम को रिपीट तो करना ही पड़ेगा। गुरु के वक्री होने का नुकसान ये होगा कि थोड़ा सा आपके सेहत पे नकारात्मक असर पड़ सकता है। उदर विकार, पाचन प्रक्रिया, गैस, थोड़ा सा हेल्दी हो जाना, थोड़ा मोटा हो जाना, थोड़े गुप्त शत्रु प्रकट होंगे, आत्मशंका उत्पन्न हो जाएगी। स्वयं के सुधार की यह यात्रा है, अंदर के गुरु खोज लेने की यात्रा है। गुरु आपके लिए स्वतः का आकलन करने का या आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देंगे। आपको इस समय बाहर के जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत की ओर ज्यादा बढ़ना चाहिए। आप ज्ञानी हैं, लेकिन आप विनम्र बन के रहिए। गुरुवार के दिन गुरु के मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स्वाहा गुरुवे नमः। बड़े लोगों का आशीर्वाद लें, शिक्षकों का आशीर्वाद लें, मीठा बोले। ये जो गुरु महाराज हैं, ये कर्क राशि में चल रहे हैं। कर्क राशि से मिथुन राशि तक का इनका सफर होगा। 5 दिसंबर को मिथुन में आ जाएंगे, तृतीय पदा में। कौन से? तृतीय पदा में आ जाएंगे, ठीक है। और मिथुन नवांशा में आएंगे, वर्क प्लेस पे बेहतर करेंगे। 5 दिसंबर से 4 जनवरी तक बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। 4 जनवरी से पुनर्वसु के द्वितीय पदा में गोचर करेंगे। यहां से 30 जनवरी तक निश्चित रूप से आपके भाग्य का बल आपको मिलेगा। आर्थिक रूप से आप सबल रहेंगे, अर्थव्यवस्था आपकी ठीक रहेगी, धार्मिक क्षेत्रों में भी आपको लाभ होगा। 30 अप्रैल को प्रथम पदा में जाएंगे, नहीं, बीच में ही प्रथम पदा में चले जाएंगे। 30 जनवरी को हाँ प्रथम पदा में आएंगे, क्योंकि बहुत द्रुत गति से लौटेंगे भी तो। यहां से 20 अप्रैल तक प्रथम पदा में रहेंगे। ये जो समय है ये आपके अनुसंधान का है, खोज का है, खोज लेने का है, गुप्त रूप से काम करने का है। गुरु आपके रहेंगे कर्मा के घर में ही, लेकिन गुरु नवांशा अष्टम भाव तक का लेंगे। ज्योतिष में ग्रह और राशियां मोटी मोटी चीजें हैं, वास्तविक मजा नक्षत्र देते हैं। आपके बर्थ चार्ट में आप कृपया चेक करिएगा गुरु वास्तव में बैठे कहाँ हैं, आपके ऊपर कौन से ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि अंततः फल तो महादशा और अंतरदशा का ही मिलता है। वरना हम में से सबकी कुंडली में उच्चाधिकारी योग, हंस योग, बुधादित्य योग, इस तरह के बहुत से योग बनते हैं, लेकिन वो फलीभूत होने का समय ही अगर हमारे पास नहीं है, अवसर ही जीवन में नहीं मिलता, तो वो बने के बने रह जाएंगे। आपके बर्थ चार्ट में गुरु केंद्र के स्वामी हैं
और ये केंद्र का स्वामी लौट रहा है, मतलब केंद्रीय मंत्री को वापस बुलाया जा रहा है कि भाई भ्रमण कर रहे थे, ठीक है, वापस लौट आओ, आपका काम पेंडिंग में है। कौन सा काम पेंडिंग में है? आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचना है, प्रॉपर्टी परचेज करना है, वाहन लेना है, घर का मरम्मत कराना है। अब लौट चलें। गुरु क्या बोल रहे हैं? अब लौट चलें। आप बहुत समय से विदेश में हो, बाहर हो, परिवार के साथ नहीं हो, तो परिवार के साथ लौट चलिए। जीवन साथी आपका नाराज है, जीवन साथी मान ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे जीवन साथी बोलेगा नहीं, अब विलंब कहीं कारण कीजिए। लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। हमारे ग्रह या हमारे कर्मा हमें एहसास दिला देते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे हो। हम माने या ना माने, यह एक अलग बिंदु है। तो गुरु महाराज लगभग 120 दिन के लिए वक्री हैं। आपके पेंडिंग वर्क खत्म करेंगे, आपके व्यापार से आपको लाभ देंगे। बचे हुए जो पैसे हैं उनको वापस करने की गुरु कोशिश करेंगे धीरे धीरे। अगर कोई आपका पैसा लिया है तो आप उनसे रोज ना मांगिए, लेकिन 15 दिन में, हफ्ते में एक दिन फोन करते रहिए, क्योंकि जो पैसा ले लेते हैं ना, फिर उनसे गया गुजरा वही हो जाते हैं, देते नहीं लोग। यहाँ पे रिटर्न करेंगे गुरु आपको। अब आपके बर्थ चार्ट में गुरु की क्या कंडीशन है? अगर गुरु वक्री हैं तो यह समय आपके लिए टफ जाएगा। आपको यात्रा करनी पड़ेगी, यात्रा में अवरोध भी आएगा, यात्रा में अवरोध भी आएंगे। आपको जो लोग बुलाएंगे जिस काम के लिए, वो काम नहीं कर पाएंगे। यात्रा तो मैं भी कर रहा हूँ, और गुरु मेरा भी वक्री ही है, लगन में नहीं, कुंडली में। तो संभल के चलिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरी यात्रा कई शहरों में होगी, तो अगर आप इन शहरों में हैं तो मिल सकते हैं। इंदौर में, उज्जैन में, बड़ौदा में, गांधीनगर में, द्वारिका में, सोमनाथ में, तो आप मिलिए, मिल के बैठ के बात करेंगे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, गुरु के मंत्र का जाप करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।